कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदनन्दन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदनन्दन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुनतीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा।
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौर निताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। कृष्ण कथा के इस उत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 49वें अध्याय में हम हैं और प्रसंग ये हो रहा था कि अक्रूर जी हस्तिनापुर पहुंच चुके हैं। कई महीनों तक वहां पर वो रहे ये देखने के लिए कि धृतराष्ट्र पांडवों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करते हैं, क्या वो पक्षपात करते हैं या नहीं, कोई अन्याय करते हैं या नहीं पांडवों के प्रति। और उन्होंने सारी जानकारी प्राप्त कर ली। कुंती महारानी ने अपनी हृदय की बातें भी बता दी, विदुर जी ने भी बताया और अपने आंखों से भी धृतराष्ट्र का व्यवहार अक्रूर जी ने देख लिया। और जब लौटने का समय आया तो अक्रूर जी फिर से आए धृतराष्ट्र के सामने और श्री कृष्ण और श्री बलराम की ओर से उन्हें एक संदेश या उनका उपदेश देने लगे। तो कल की कथा के अंत में हमने ये कृष्ण बलराम की का जो संदेश है इसके बारे में कहना प्रारंभ किया था और अब इस कथा को आगे ले जाते हैं। तो हम 23वें अध्याय तक पहुंचे हैं, 23वें श्लोक तक पहुंचे हैं।
जहाँ पे अक्रूर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से कि केवल एक अपंडित है। अपंडित अर्थात जो पंडित नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, अर्थात जो मूर्ख है। केवल ऐसे ही एक अपंडित है जो अपने परिवार का भरण पोषण करता है अ, अधर्म के अधर्म से कमाए हुए धन से, और फिर ऐसे अज्ञानवश सोचता है कि ये सब मेरा है, ये धन मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। जनस्य मोहो यम अहम ममेति। परंतु अंत में क्या हो जाता है कि ये सारे चीजें, ये सारे उसके जो प्रिय व्यक्ति होते हैं, उसके प्यारे वस्तु होते हैं, सब उनको त्याग देते हैं और फिर वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। इसलिए मृत्यु के समय केवल जो कृष्ण भक्त है, जो भली भांति जानता है कि वो अभी कृष्ण के पास ही जाने वाला है, और जितने भी लोग हैं वो निराश या हताश होकर प्राण छोड़ते हैं, क्योंकि उनको आसक्ति रहती है इस भौतिक जगत से और इस जगत को छोड़ना नहीं चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद ये बताया करते थे कि उनके एक मित्र थे जो डॉक्टर थे, जो एक व्यापारी थे, और जब उनके निधन का समय आया और वैद्य या डॉक्टर उनके पास आए थे, तो डॉक्टर से निवेदन कर रहे थे कि मेरी जीवन की अवधि थोड़ी बढ़ाइए, अब मृत्यु से मुझे बचाइए, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे काम और करने हैं। 2 साल और बस, 2 साल जब पूर्ण हो जाएंगे तो मैं तैयार हो जाऊंगा प्राण त्यागने के लिए। मुझे बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी हैं, मेरा परिवार है, मेरा व्यवसाय है, और बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनको मैं अपूर्ण छोड़ के जा रहा हूं। इसलिए कृपया केवल 2 साल मुझे दीजिए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि उनको 2 साल क्या, एक क्षण भी अधिक नहीं मिल सकता है। जो उसके भाग्य में लिखा है उतना ही समय उसे मिलेगा, एक क्षण कम नहीं, एक क्षण ज्यादा नहीं। तो इस तरह से हम जीवन को खींच लेना चाहते हैं और जीना चाहते हैं, भले अन्य लोग हमारे प्रति कितना भी दुर्व्यवहार क्यों ना करें। तो ये है संसार की आसक्ति। तो अक्रूर जी अब कड़वा सत्य इस जगत का बतला रहे हैं धृतराष्ट्र को। हमारा सच्चा हितैषी वही होता है जो आवश्यकता पड़ने पर कड़वे सत्य का विवरण करना भूले नहीं। केवल ऐसा नहीं है कि जो हमारी बातों में हाँ मिलाएं वही हमारे सच्चे मित्र हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो केवल मीठी बातें करते हैं, हाँ मिलाते हैं, परंतु जो आवश्यक बातें हैं, जो सत्य है, वो हमें नहीं सुनाते। तो फिर जो लोग केवल मीठी मीठी बातें करके सत्य नहीं बताते हैं हमें, वो हमारे शुभ चिंतक या हमारे सच्चे मित्र नहीं होते हैं। क्योंकि हम ऐसे, हमारे विचार से विपरीत कोई बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं जो हमें कुछ कड़वी बात कह देते हैं। परंतु बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो केवल अपने आप को ऐसे हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों से घेर के न रखे, ऐसे भी लोगों का संग करें जो कि उसे समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर सत्य बताएं। तो कभी, जैसे एक चुटकुला मुझे याद आ रहा है जो मैं कभी कभी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति ऐसे हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति था। तो उसका मालिक जो है, जहाँ पे वो कार्य करता था, उसका मालिक जो भी कहता था वो हाँ हाँ मिलाता था।
तो और एक कर्मचारी ने उसका मजाक उड़ाया, और तुम केवल हाँ में हाँ मिलाते हो, जो भी हमारे मालिक कहते हैं वो सही हो या गलत हो, तुम हाँ 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 कह देते हो। तो हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्ति तुम हो। उसने कहा नहीं, मैं ना में ना भी मिलाने वाला व्यक्ति हूँ। जब मालिक ना कहता मैं भी ना कहता हूँ। तो दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने विवेक शक्ति को त्याग कर केवल हाँ में हाँ हाँ में हाँ मिलाते जाता है लोगों से। और भक्ति में भी ऐसे देखा जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं, कहीं एक जगह जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, कोई विशेष अलग अलग संप्रदायों से अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग दर्शन होते हैं। हम्म, कोई निराकारवादी होते हैं, कोई मायावादी होते हैं, कोई देवता के उपासक होते हैं, कोई क्या तो कोई क्या। सब जगह जाके हाँ में हाँ मिला लेते हैं, और फिर कृष्ण भक्तों के साथ में आते हैं, वहां भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ऐसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो चाहते थे कि हमें एक स्थान में रहना चाहिए, वो सही स्थान है, और उस स्थान को छोड़कर भी यहाँ वहां की बातें सुननी नहीं चाहिए। हम्म। तो खैर, अब अक्रूर जी एक ऐसे शुभ चिंतक थे। अक्रूर धृतराष्ट्र के, विदुर, संजय, व्यासदेव, गांधारी, ये भी सब प्रामाणिक शुभ चिंतक थे। तो खैर, आगे फिर 24वें श्लोक में अक्रूर जी कहते हैं, कि हम श्लोक को देख सकते हैं। वयं किल्बिषमादाय तैस्त्यक्तो नार्थको विदः असिद्धार्थो विशत्यन्धम स्वधर्म विमुखस्तमः। तो अक्रूर जी कहते हैं, वह ही त्यक्तः, ऐसे जो उसके तथाकथित परिवार के सदस्य और शुभचिंतक होते हैं, तय ही, ऐसे लोग, त्यक्तः, उसको त्यागते हैं ऐसे व्यक्ति को। हम्म। और वो व्यक्ति जब अकेला पड़ जाता है तो उसे शरीर छोड़ना पड़ता है एक ना एक दिन तो। और न अर्थ को विदः, उसे अपने अर्थ या अपने जीवन के उद्देश्य की जानकारी नहीं होती है, वो कोविद नहीं होता है। कोविद, कोविद अर्थात जो बहुत बुद्धिमान है, विद मतलब जानने वाला, कोविद मतलब जो बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो जो बहुत विद्वान लोग होते हैं, बड़े जानकार लोग होते हैं, उनको कोविद कहते हैं। ये कोविड नहीं, आजकल ये कोविड की बीमारी चल रही है ना, वो नहीं, ये कोविद है संस्कृत में। हम्म। तो ये जो बीमारी कोविड की है, ये तो बस एक तरह की बीमारी है, बीमारियों का अंत नहीं होगा। भले हम तरह तरह के दवाइयाँ वैक्सीन वगैरह ढूंढ रहे हैं, टीका लगा रहे हैं अपने आप को, ठीक है, भले हम कोविड बीमारी से बचे भी, लेकिन सच्चा कोविद जो होता है, वो होता है जो कभी भी बीमार न पड़े, अर्थात ऐसे कोई व्यवस्था कर ले जिसके कारण उसे जन्म ही नहीं लेना पड़े। हम जन्म लेते हैं, एक भौतिक शरीर को स्वीकार करते हैं, इसलिए तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस 4 प्रकार के दुखों का हमें अनुभव करना पड़ता है। फिर न अर्थ को विदः, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता नहीं है कि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है। असिद्धार्थ, अपने जीवन के जो उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर पाया, सिद्धार्थ नहीं है, वो असिद्धार्थ है। सिद्ध अर्थ है, अर्थ अर्थात उद्देश्य, सिद्ध मतलब पूर्ण। तो जिन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की है, तो जब ये शरीर छोड़ के जाता है, क्या लेकर जाता है? स्वयं किल विषम आदाय, तो केवल अपने किए हुए जो पाप हैं, किल विषम आदाय, वो साथ में लेकर जाता है।
तो मृत्यु के समय ऐसा जो व्यक्ति है जो भगवान कृष्ण के शरण में नहीं आता है और जो केवल संसार में रह के तरह तरह के कर्म करता है, मृत्यु के समय वो केवल अपने पापों को साथ में ले जाता है, जिनके लिए उसने इतना कुछ किया है, धन कमाया है पाप करके, और तरह तरह से अन्यों की सेवा भी की है। तो ऐसे लोग उसको त्याग देते हैं, उनको साथ में वो नहीं ले जा पाता, और हताश होकर बहुत दुखी अवस्था में अपने जीवन के उद्देश्य को न पहचान कर वो प्राण को त्यागता है। और फिर कहा जाता है विशति अंधम तमह। विशति अर्थात प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? उस अंधे नरक में। विशति अंधम तमह। तमह देखिए अंतिम शब्द है श्लोक का। तो तीसरे पाद का अंतिम शब्द विशत्यंधम। तो वो ऐसे स्थान में प्रवेश करता है जो अंधकार है उसमें, और तमह तो ऐसे अज्ञान के अंधकार में या नारकीय अंधकार में वो प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि स्वधर्म विमुख है, क्योंकि उसने अपने स्वधर्म को त्याग दिया है, जाना नहीं है। तो सही धर्म को त्याग कर केवल संसार में उलझ कर व्यक्ति तरह तरह के कर्म करता है, और फिर क्या होता है? ये दशा उसकी हो जाती है। तो स्वयं किल्बिषम आदाय, केवल अपने पापों को ही साथ में ले जाता है। तो हम सब ने बचपन से वाल्मीकि मुनि की कथा तो अवश्य सुनी है। जब नारद मुनि वाल्मीकि जी के पास आए थे, जिनका नाम रत्नाकर था, रत्नाकर तो बड़ा डाकू था, बहुत पाप करता था। तो नारद मुनि जब पाप की बात बताई, तो रत्नाकर को पता ही नहीं था कि पाप क्या चीज होती है। उसने पूछा कि तुम्हें पता नहीं कि ये पाप कितना होगा? नहीं। तो फिर नारद जी ने उनको समझाया कि कैसे हम जब बुरे काम करते हैं, तो हम बुरे कामों से जो हमने कुछ कमाया है वो यहीं पे रह जाता है, और मृत्यु के समय हम साथ में क्या ले जाते हैं? हमारे पापों को साथ में ले जाते हैं, और फिर आने वाले जन्मों में हमारे किए हुए पापों को हमें भुगतना पड़ता है। पापों का फल दुख के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने मृगारी को भी बतलाया था, जैसे कि चैतन्य चरितामृत में वर्णित है। तो मृगारी को भी पता नहीं था कि ये पाप क्या चीज होती है, और फिर उन्होंने भेजा उनको वापस कि जाके अपने परिवार के सदस्यों से पूछो, जैसे कि उन्होंने वाल्मीकि को भी कहा था कि क्या वो आपके पाप में भागीदार होने के लिए तैयार हैं, और सबने मना कर दिया। तब उनको लगा कि अरे रे रे, मैं किसके लिए ये सब कर रहा हूँ? बिना वजह क्यों मैं ऐसे पाप कर रहा हूँ? और इसका असर क्या होगा? मुझे नारकीय अवस्था की प्राप्ति होगी आने वाले जन्मों में, इस जन्म में भी और आने वाले जन्मों में भी। तो इस संबंध में एक कहानी याद आती है। कहीं पहले भी मैं ये बता चुका हूँ, परंतु फिर भी क्योंकि संदर्भ इतना उपयुक्त है, इसलिए वो कहानी मैं पुनः आप सबको सुनाना चाहता हूँ संक्षेप में। कि बहुत प्राचीन काल की बात है। एक राजा हुआ करता था। तो राजा की 4 रानियां थीं, और तो अपने रानियों के साथ में वो रहते थे। परंतु ऐसे हुआ एक दिन कि उन्हें ऐसा रोग हो गया जिसके लिए वैद्यों के पास कोई उपाय नहीं था। तो वैद्यों ने कह दिया राजा को कि हे राजन, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अभी मृत्यु का सामना आपको करना ही पड़ेगा, थोड़े ही समय में आपकी मृत्यु होने वाली है। तो राजा को बहुत दुख हुआ। तो राजा ने सोचा
कि ठीक है, मैं अकेले तो मृत्यु के बाद लंबी यात्रा में नहीं जाना चाहता हूँ, तो कम से कम मेरे रानियों को मैं पूछ लेता हूँ कि शायद मेरी रानियां जो हैं वो मेरे साथ चलें, तो मृत्यु के बाद जो मेरी गति होगी वो बहुत सुखमय हो जाएगी, क्योंकि मैं पत्नी के साथ में रहूंगा। तो बड़ी आशाओं को अपने हृदय में रख के वो राजा अपनी पहले पत्नी के पास गए। अब वो पहली पत्नी ऐसी थी जिनसे राजा बहुत ज्यादा आसक्त थे, और इस पत्नी को बहुत कुछ दिया था राजा ने। अच्छे अच्छे कपड़े, आभूषण, बहुत सुंदर ऐश्वर्यशाली रहने की व्यवस्था करके रखी थी, और बहुत ज्यादा समय वो इस रानी के साथ बिताते थे। अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन भी खिलाए। हाँ, बहुत कुछ किया उस रानी के लिए। जब उस रानी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हे रानी, देखिए, अब मुझे इस देह को त्यागने का समय आया है, तो क्या आप मेरे साथ चलोगी? तो यद्यपि राजा ने रानी के लिए इतना कुछ किया था, इतना ख्याल रखा था, और इतनी सुविधाएं दी थी उस रानी के लिए, लेकिन रानी ने एक शब्द में नकार दिया। उसने कहा नहीं, और वहां से उठ के चली गई, एक शब्द में बस। तो राजा को ऐसे लगा कि कोई वज्रपात हो गया है सर के ऊपर। अरे, इस रानी के लिए मैंने इतना कुछ कर दिया, और देखो, आज जब आवश्यकता की समय पड़ी है, आपातकालीन स्थिति में, जब मैं बहुत एक हीन अवस्था में हूं, तो ये मेरे साथ देने के लिए तैयार नहीं है। कह रही है, ना कह के एक शब्द बस उस स्थान से उठ के चली गई। तो राजा को बहुत दुख हुआ। तो राजा ने सोचा कि चलो, दूसरे रानी के पास जाता हूं, अवश्य वो मेरा साथ देगी, वो इस प्रकार से मुझे ठुकराएगी नहीं। तो ये दूसरे रानी को भी कभी ख्याल रखते थे राजा, परंतु विशेष करके राजा जब बाहर जाते थे ना, तो उनको साथ में ले जाते थे दिखाने के लिए कि देखो मेरी पत्नी कितनी सुंदर है, उसके पास कितने अच्छे वस्त्र हैं इत्यादि। और अ, जब ऐसे दिखाते थे बाहर, तो इस प्रकार से समाज में उनका बड़ा नाम हो गया, देखो इनकी पत्नी कैसी है। तो इस तरह से राजा इस पत्नी से भी बहुत आसक्त थे। तो राजा ने रानी से कहा कि देखो, अब संसार छोड़ के जाने का समय मेरा हो गया है, तो क्या आप मेरे साथ में आओगी? तो रानी ने क्या उत्तर दिया? रानी ने कहा, नहीं, और जैसे ही आपकी मृत्यु होगी, मैं किसी दूसरे से व्यक्ति से विवाह कर लूंगी। पहले ही जो है, पहले रानी के उत्तर से ऐसे वज्रपात के समान प्रहार प्रहार जो है, एक असर हुआ था उस राजा के ऊपर। और जब दूसरे रानी ने ऐसे कह दिया, केवल इतना नहीं कहा कि मैं नहीं आऊंगी, इतना ही कह दिया कि जैसे ही आपकी मृत्यु होगी, मैं दूसरे व्यक्ति से विवाह भी कर लूंगी। तो राजा के लिए ये बात असहनीय हो गई। तो राजा बेचारा इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया कि वो क्या कहे। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो, और दो रानियां तो है ना मेरे पास, तो चलो उनके पास जाता हूं, तो मुझे विश्वास है कि वो मुझे धोखा नहीं देंगी इस तरह से। तो तीसरे रानी के पास चले गए। तीसरे रानी से भी कह दिया कि मृत्यु का समय आ गया मेरे लिए, तो क्या इस यात्रा में मेरे साथ तुम चलोगी? तो वास्तव में ये जो रानी थी, ये बहुत ख्याल रखती थी राजा का। राजा को जब भी दुख होता था, तो इस रानी के पास जाते जाते थे, और ये रानी बहुत सांत्वना देती थी उनको, अच्छे सदुपदेश देती थी। जब कोई विडंबना होती थी, कोई समस्या होती थी, तो इस रानी के पास जाते थे सलाह के लिए, और वो रानी अच्छी सलाह देती थी, क्योंकि
वो राजा के भलाई के बारे में सोचती थी। परंतु जब वो तीसरे रानी के पास गई तो रानी ने कहा कि क्षमा कीजिए, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। अधिक से अधिक मैं क्या करूंगी, स्मशान घाट तक आपके साथ में आ सकती हूँ, उसके बाद आपके साथ में मैं नहीं आ पाऊंगी। तो राजा की अवस्था क्या हुई होगी, हम कल्पना कर सकते हैं। तो राजा का हृदय जो है पूरी तरह से टूट गया। अब रही चौथी रानी की बात। तो सोचा चलो ये एक रानी तो बच गई, कम से कम ये तो मुझे धोखा नहीं देगी। और ये चौथी रानी ऐसी थी जिनके प्रति लापरवाही राजा ने बहुत की थी। तो राजा ने इस रानी के प्रति ध्यान दिया ही नहीं था, ख्याल रखा नहीं था बिल्कुल, कभी जाके बात भी नहीं करते थे। कभी जाके पूछते नहीं थे कि भाई आप कैसे हो, आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, आप ठीक हो या नहीं हो। बात नहीं करते थे, उसके पास भी नहीं जाते थे। परंतु ये चौथी रानी जो थी, ये बहुत प्रेम करती थी राजा से, निस्वार्थ ढंग से। उसने कभी ये नहीं सोचा कि राजा मेरा ख्याल नहीं रख रहे हैं, कोई बात नहीं, वो मेरा ख्याल नहीं रख रहे हैं ना, मैं उनसे प्रेम करती हूँ इसलिए मैं उनका ख्याल रखूंगी, मैं राजा की वास्तविक हितैषी हूं। तो ये इस चौथे रानी का भाव था। परंतु दुर्भाग्यवश राजा ने कभी इस रानी के प्रति रानी का ख्याल रखा ही नहीं था। तो जब राजा उसके पास आए, उनके पास चौथी रानी के पास, और बतलाया कि मेरी ये दशा है, तो उस चौथे रानी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। और उस चौथे रानी ने कहा मैं आपके पास अवश्य, आपके साथ में अवश्य आऊंगी, कभी भी आपका संग त्याग नहीं करूंगी मैं। और जहां भी आप जाओगे और जिस परिस्थिति में भी आप रहोगे, मैं आपके साथ में रहूंगी। तो राजा को बड़ा ऐश्वर्य हो गया, आश्चर्य हो गया राजा को। तो ये एक कहानी है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा तात्पर्य है। ये एक उपमा उपमाओं से भरी हुई कहानी है। हम्म, वास्तव में ये हम सब की कहानी भी है। हम्म, तो इसमें राजा आत्मा का प्रतीक है। तो आत्मा जो है वो आती है और शरीर को धारण करती है। तो जो पहली रानी है वो शरीर है, आत्मा को शरीर प्राप्त होता है। और आत्मा सोचने लगता है कि ये शरीर मैं हूँ, और शरीर के लिए बहुत लाड प्यार करता है, शरीर को अपना सब कुछ मानता है। हम्म, तो ये सोचता है कि शरीर के इंद्रियों को मैं सुख पहुंचाऊंगा, शरीर को ढकने के लिए, शरीर को सजाने के लिए अच्छे वस्त्र आभूषण आदि मैं स्वीकार करूंगा। हम्म, शरीर को अच्छे अच्छे पदार्थ खाने के लिए दूंगा, सोने के लिए अच्छा अच्छा पलंग ले लूंगा, तरह तरह के भोग करूंगा शरीर के द्वारा। तो इस तरह से जो राजा है वो पहले रानी का देखभाल करते थे, बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। दूसरे शब्दों में आत्मा बहुत आसक्त हो जाती है शरीर से, अपने शरीर को सर्वस्व मानती है। परंतु जब मृत्यु का समय आता है तो हमें शरीर भी साथ में नहीं रहता, हमारे शरीर को भी हमें छोड़ना पड़ता है। जैसे कि अक्रूर जी पहले भी कह चुके हैं कि व्यक्ति जब अपने शरीर को साथ में नहीं ले जा सकता तो अन्यों को भला साथ में कैसे ले जा पाएगा। तो खैर, ये पहली पत्नी कौन है, रानी कौन है, वो हमारा शरीर है। तो शरीर के लिए इतना कुछ करने के बाद भी शरीर को हमें जबरदस्ती छोड़ के जाना ही पड़ता है, शरीर हमारे साथ नहीं जाएगा। हम्म, तो फिर दूसरी रानी कौन है? दूसरी रानी है जो हमारी संपत्ति है, हमारा हमारी प्रतिष्ठा है, हमारी जो भी योग्यताएं हैं,
जिनको हम दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं। देखिए, व्यक्तियों को इतना कुछ चाहिए क्यों? दूसरों को दिखाने के लिए, देखो मेरे पास इतना है, ताकि दूसरों के हृदय में ईर्ष्या पैदा हो जाए कि अरे मेरे पड़ोसी के पास 2 गाड़ी है, मेरे पास केवल 1 गाड़ी। उनके पास इतनी बड़ी टेलीविजन है, मेरे पास छोटा टेलीविजन है। तो ऐसा नहीं कि हम इन सारी चीजों का प्रयोग एक साथ में कर सकते हैं। जैसे आदमी कितना खा सकता है, खा खा के भी 2 4 6 रोटियां ही खा सकता है दिन में। लेकिन हमें चाहिए इतना सारा भोजन चाहिए, हम इतने सारा धन चाहिए जिसमें कि हम 100 लोगों को भोजन दिला सकें। दिलाते नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन इतना धन हमारे पास है, कितना खाएंगे हम? तो केवल दूसरों को दिखाने की व्यवस्था की बात है। तो इसी तरह से ये दूसरी रानी अर्थात जो अम, हमारी जो प्रतिष्ठा है, हमारे जो साधन है भोग के इत्यादि। हम्म, तो जब ये दूसरी रानी कहती है कि जैसे ही आपकी मृत्यु होगी मैं दूसरे से विवाह कर लूंगी, तो इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है इसका? हमारे पास जितना धन आदि है, जिसको साथ में रख के हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो मैं कितना धनी आदमी हूँ, देखो मेरे पास कितने अच्छे वस्त्र हैं, देखो मेरे पास कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, देखो नया फोन मेरा कितना अच्छा है, चमकदार फोन। लेकिन जब मृत्यु होगा तो क्या होगा? ये सारी चीजें तुरंत किसी और की संपत्ति बन जाती हैं। वारसदार जो हमारे होते हैं उनके पास चले जाता है। हमने पाप करके, इतना कष्ट करके, परिश्रम करके इन चीजों को, इस धन को कमाया है, और जब मृत्यु के बाद एक क्षण में किसी दूसरे की संपत्ति बन जाते हैं। इसलिए वो रानी कह रही थी कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, बल्कि मैं दूसरे से विवाह कर लूंगी। इसका तात्पर्य है कि हमारा धन जो है मृत्यु के बाद तुरंत किसी और का बन जाता है। और फिर तीसरी रानी कौन थी? तीसरे रानी है हमारे परिवार के सदस्य, जिनसे हम बहुत प्रेम करते हैं, जो हमें हमसे भी बहुत प्रेम करते हैं। और जब भी हमें कोई कठिनाई होती है, हम उनके पास जाते हैं, वो समस्याओं से हमें मुक्त करने का प्रयास करते हैं, अच्छी सलाह देते हैं हमारे लिए। वो हमारे हितैषी होते हैं। जब बहुत दुखी होते हैं तो अपना मन हल्का करने के लिए उनके पास जाते हैं। परंतु क्या होता है, जब समय आता है तो वो भी हमारी मदद नहीं कर सकते हैं। जैसे गजेंद्र की कथा में हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत में, सारा हाथी समाज गजेंद्र की सहायता नहीं कर पाया। गजेंद्र को केवल भगवान का आश्रय लेना ही पड़ा, और कोई उपाय नहीं रहा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसंयेषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। कि सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, जब मृत्यु हो जाता है तो देह, अपत्य, कलत्र आदिशु, और हम इनको आत्मसैन्येषु, इनको हम हमारे सैनिक समझते हैं, ये हमारी रक्षा है, करेंगे, ऐसा भरोसा होता है हमारे परिवार के सदस्यों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर, हमारे मित्रों के ऊपर, कि कठिनाई के समय में ये हमारी सहायता करेंगे। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं असत्सु अपि, वास्तव में ये असत्य हैं, ये सच्चे सैनिक नहीं हैं जो हमारी रक्षा कर पाएंगे। तेषाम प्रमत्तः निधनम, और ऐसा व्यक्ति जब इसके निधन या उसके मृत्यु जब करीब आ जाता है तो प्रमत्त अवस्था में हो जाता है, और अपने मृत्यु को नहीं देख पाता, मृत्यु के बाद भी क्या होगा उसको नहीं समझ पाता। पश्यन्नपि न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख पाता है।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है कि हमारे परिवार के सदस्य भी, हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, जो पुलिस है, सेना है, हमारे वकील हैं, डॉक्टर हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर पाएंगे जब बुलावा आएगा तब। हम्म। तो न हमारा शरीर साथ देगा, मृत्युर्जन्मवताम वीरम देहेन सह जायते, जैसे वसुदेव जी कंस को कहते हैं कि जैसे ही हमारा जन्म होता है, मृत्यु का जन्म भी होता है। मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। तो देह के जन्म के साथ साथ मृत्यु का जन्म भी होता है। दूसरे शब्दों में मृत्यु निश्चित है। मृत्यु के साथ साथ जीव, जन्म के साथ साथ मृत्यु भी निश्चित है। तो न देह हमारे साथ में रहेगा, न धन हमारे साथ में रहेगा, न हमारी प्रतिष्ठा प्रसिद्धि आदि हमारे साथ में रहेंगे। और हमारे परिवार के सदस्यों को, शुभ चिंतकों को भी हमें त्याग के जाना होगा। वो लोग भी हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे। तो फिर चौथी रानी कौन है जो कि उस राजा के साथ में आने के लिए तैयार हो गई तुरंत? वो पत्नी ने नहीं देखा कि ये राजा ने मेरे प्रति लापरवाही की थी, मेरे लिए कोई ध्यान ही नहीं दिया था, बात भी नहीं की थी, मेरी ओर देखते भी नहीं थे। फिर भी इस चौथे रानी के मन में पति के प्रति बहुत प्रेम था। तो इसका ये चौथी रानी किनके प्रतीक हैं? परमात्मा के, जो हमारे अंतःकरण में भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के रूप में बैठे हैं। वो साक्षी हैं। और इसलिए वो हमारे साथ में रहते हैं, कभी भी हमारे साथ को छोड़ते नहीं है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः। तो हमारे देह में एक और पुरुष बैठे हैं जो परमात्मा है, जो उपद्रष्टा हैं, जो साक्षी हैं, जो मैं हर कार्य में हमारा साथ देते हैं। उनकी अनुमति के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं ये परमात्मा। उपनिषदों में कहा गया है कि परमात्मा जो हृदय में विराजमान है, अनादि काल से जीवों की इच्छाओं की पूर्ति करते आए हैं। हम भले नास्तिक भी क्यों ना हो जाए, भगवान के अस्तित्व को भी नकारें, भगवान को हम अपशब्द कहें, फिर भी भगवान परमात्मा के रूप में हमारा साथ छोड़ते नहीं हैं। यह है भगवान का प्रेम हमारे प्रति। यहाँ संसार का प्रेम ऐसे नहीं होता। जब तक कि प्रेम दो तरफी नहीं होता है तो प्रेम का संबंध बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। जैसे दो दोस्तों के बीच में प्रेम का संबंध है, जब कोई एक दोस्त दूसरे के प्रति कोई गलत बात का व्यवहार कर देता है तो दूसरा भक्त जो दोस्त है वो भी पहले को त्याग देता है। परंतु भगवान परमात्मा के रूप में ऐसे नहीं करते हैं। भले हम कितना भी दुर्व्यवहार कर रहे हो भगवान के प्रति, भला बुरा कुछ कह रहे हो, परंतु वो हमारे साथ में ही रहते हैं। ऐसे सुहृद, ऐसे हितैषी कहाँ मिलेंगे हमें? हम प्रेम नहीं करते हैं भगवान से, बिल्कुल लापरवाही करते हैं, फिर भी भगवान लापरवाही कभी भी नहीं करते। हर घड़ी पर वो हमारे साथ में हैं, दुख सुख में हमारे साथ में हैं, परंतु हम पहचानते नहीं हैं इस वास्तविक शुभ चिंतक को। तो वो चौथे जो रानी थी वो परमात्मा के समान थी। तो जब मृत्यु का समय आता है तो नास्तिक व्यक्ति के लिए भगवान नहीं कहते परमात्मा के रूप में कि अब तुमने मेरी भक्ति नहीं की तो मैं तुम्हें त्याग दूंगा, अब तुम अकेले रह जाओ यहाँ पर भौतिक जगत में। नहीं, वो कहते मैं तुम्हारे साथ में हूं, चाहे पशु योनि में, कीड़े की योनि में, पंछी की योनि में, देव योनि में, मनुष्य योनि में। और अंतःकरण में रह के वो हमें सदुपदेश देते रहते हैं।
हम नहीं सुनते हैं वो दूसरी बात है, परंतु भगवान परमात्मा के रूप में सदैव प्रयास करते रहते हैं कि कैसे इस जीव को मेरे रास्ते पर ले आया जाए, परंतु हम सुनते नहीं हैं। और जब मृत्यु का समय आता है तो बस अन्य जितने भी हमारे चीजें हैं, शरीर, धन, परिवार आदि, वो सब एक तरफ रह जाता है और केवल भगवान ही हमारे साथ में रह जाते हैं। दूसरे शब्दों में, हम जो भगवान के लिए सेवा करते हैं, हम जो धर्म का पालन करते हैं, वही हमारा सच्चा धन है, जिसको कि हम मृत्यु के बाद भी साथ में ले जा पाएंगे। अन्यथा ये सारी चीजें यहीं पर रह जाएंगी। इस संबंध में एक सुभाषित है, धननि भूमौ पशवो हि गोष्ठे, नारी गृह द्वारे सखा श्मशाने, देहोश्चितायाम धर्मो गो गच्छति जीव एकः। इसका अर्थ क्या है? धननि भूमौ, जो धन होता है, आजकल हम लोग बैंक में रखते हैं, शेयर बाजार में रखते हैं, यहाँ वहाँ हम पैसे को रख लेते हैं। हाँ, परंतु पुराने जमाने में जो धन हुआ करता था, लोग कहाँ कहीं पर छुपा के रखते थे ना। कभी कभी वो जमीन के नीचे, जमीन में रख देते थे। तो जब हमारी मृत्यु हो जाती, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, तो वो धन तो वहीं भूमि के अंदर रह जाता था। इसलिए धननी भूमौ का अर्थ है कि मृत्यु के बाद ये धन भूमि में ही रह जाता है, हम चले जाते हैं, धन यहीं रह जाता है। धननी भूमौ पशवो ही गोष्ठे। तो वैदिक काल में, और आजकल भी ऐसे होना चाहिए पर नहीं है, गायों को धन माना जाता था। गवयो धनवान, धान्य धनवान, कि जिसके पास धान्य है और जिसके पास गाय बैल है, वो धनवान है वास्तव में। आजकल हम प्लास्टिक के कार्ड और कागज के नोटों को हम धन समझते हैं। तो उस समय में लोगों के पास जो गाय बैल होती थी, वो तो फिर गोष्ठे अर्थात गौशाला में रह जाती थी। व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, परंतु गाय बैल वहीं के वहीं रह जाते थे। और फिर नारी गृह द्वारे, तो जब मृत्यु हो जाता था, जो पत्नी है वो घर के द्वार तक हमारे साथ आ सकती थी। उसके बाद नारी हमारा साथ नहीं दे सकती थी, क्योंकि वैदिक सभ्यता में अनेक समाजों में नारियां जो है, महिलाएं जो हैं, वो स्मशान में नहीं जाती थी। तो अच्छा, ये श्लोक भी आ गया। अच्छा, अच्छी बात है। हाँ, तो नारी गृह द्वारे, हम्म, केवल गृह के द्वार तक पहुंच सकती थी। सखा स्मशाने, हमारे जो मित्र हैं वो स्मशान तक हमारे साथ में आ सकते हैं। उसके बाद सखा हमारे साथ यात्रा में नहीं आ सकते हैं। हमारे जो सखा आदि हैं, हमें कंधे पे ले जाकर स्मशान तक पहुंचा देंगे, बस उसके बाद नहीं। फिर बात रहती रही शरीर की। शरीर कब तक हमारा हमारे साथ में रहेगा? देहोश्चितायाम, तो चिता जो जो जब हमें रखा जाता है अग्नि के ऊपर, वहां तक ही हमारा देह रहेगा। उसके बाद जब अग्नि जल के राख हो जाएगा, और फिर हम अस्थि विसर्जन करने हमारे परिवार के सदस्य ले जाएंगे। परंतु हमारा देह तो खत्म हो गया, तो देह भी हमारे साथ में नहीं रहेगा, केवल अग्नि स्थल तक रह जाएगा, स्मशान तक। तो क्या साथ में जाएगा? धर्मो गो गच्छति। जीव एक है, कि एकमात्र हमने जो धर्म का कार्य किया है या अधर्म का कार्य किया है, धर्म या अधर्म का जो भी हमने कार्य किया है, वो हमारे साथ जाएगा बस, और कोई चीज नहीं जाएगी हमारे साथ में। तो इस तरह से हमने थोड़े विस्तार में चर्चा करने का प्रयास किया इन महत्वपूर्ण उपदेशों का, जो कि अक्रूर जी धृतराष्ट्र को बतला रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि धृतराष्ट्र जी देखिए,
आप इतने बूढ़े हो गए हो अभी, हाँ, आप हार भी अभी, क्यों आप आसक्त हो? चलो छोड़ दो। हम्म? अभी चलो, अभी अपने, कम से कम अभी पाप नहीं करना, युधिष्ठिर को अपना अधिकार पुनः प्रदान कर देना। तो खैर, हमें ये पता नहीं होता है कि हम भले अपने प्रयास से, अपने बल से, अपने भाग्य से भी हम किसी ऊंचे स्तर को प्राप्त हो चुके हैं, हम भले राजा या मंत्री भी हो चुके होंगे, परंतु यदि हमने बहुत पाप आदि किए होंगे तो फिर क्या होगा? अगले जन्म में हो सकता है हम कीड़े की योनि में चले जाएं। प्रभुपाद जी ने एक बार कहा कि आज कोई राजा है, अगले जीवन में वो कुत्ता बन जाएगा, क्या फायदा? एक प्रवचन में हम सुन रहे थे, प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा। तो ये सफलता की गलत धारणा है कि इस जीवन में हम राजा बन जाए, मंत्री बन जाए, धनी बन जाए। परंतु बनने के बाद फिर अगले जन्म में क्या होगा? कितने दिनों तक ये ऊंचा पद रहेगा हमारे साथ? थोड़े ही दिनों तक रहेगा, फिर मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु सर्वहरस चाहम, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। भगवान मृत्यु के रूप में आके सब कुछ हर लेंगे हमसे। तो फिर उसके बाद क्या होगा? हमारे कर्मों के अनुसार यदि हम फिर कीड़ा बन गए, कुत्ता बन गए, क्या फायदा? तो ये बहुत सा सोचने वाली बातें हैं। तो इसलिए अक्रूर जी, ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र को ये चीजें नहीं पता है, परंतु कभी कभी कई चीजों को पुनः सुनने की आवश्यकता होती है। जानने के बाद भी सुनना सुनना जरूरी होता है हमारे लिए। हम्म, इसलिए अक्रूर जी सुना रहे हैं इन महत्वपूर्ण चीजों को। तो फिर आगे चल के अक्रूर जी कहते हैं कि हे राजन, देखिए, अभी आप आपकी जो दृष्टि है संसार के प्रति, वो कैसे होनी चाहिए? वीक्ष वीक्ष अर्थात देखिए। तो तस्मा लोकम इमम राजन, की हे राजन, इस संसार को आपको कैसे देखना चाहिए? किस दृष्टि से देखना चाहिए? हाँ, देखिए, तस्मा लोकम इमम राजन, इमम अर्थात इस जगत को, लोकम इमम इस जगत को, अतः हे राजन, तस्मात् आपको कैसे देखना चाहिए? वीक्ष्य स्वप्न माया मनोरथम, आपको जान लेना चाहिए कि ये जो संसार है, ये एक स्वप्न है, ये भगवान की माया है, और ये मनोरथ है, अर्थात एक कल्पना मात्र है कि मैं यहाँ पे ये व्यक्ति हूँ, मेरा ये परिवार है, ये मेरा धन है, ये सब केवल काल्पनिक है। और फिर क्या करना चाहिए? आयम्य मतलब वश में करना चाहिए। आत्मना आत्मानम समह, आत्मना आत्मानम मतलब अपने बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में कर लो। अभी आप सोचेंगे कि आत्मना आत्मानम, एक जगह आत्मा का शब्द हुआ बुद्धि, एक जगह आत्मा का शब्द हुआ मन। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं एक प्रवचन में कि आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं। आत्मा, केवल आत्मा, हम जो आध्यात्मिक आत्मा है जो हृदय में विराजमान है, केवल वो नहीं है। प्रमुख अर्थ तो वो है, परंतु आत्मा शब्द के और भी अर्थ हो सकते हैं। हमारे स्थूल शरीर को भी आत्मा कहा जाता है कभी कभी। हमारे मन को भी आत्मा कहा जाता है, हमारी बुद्धि को भी आत्मा कहा जाता है। तो कभी कभी संस्कृत में मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा, तीनों चारों को ही आत्मा कहा जाता है कभी कभी। तो इसलिए हमें संदर्भ को समझना चाहिए। इसलिए तो हमें आचार्यों की आवश्यकता है कि शब्दों के कौन से अर्थ किस संदर्भ में होते हैं वो जानने के लिए। तो यहाँ पर आत्मना आत्मानम आयम्य, तो अपने बुद्धि के द्वारा अपने मन को वश में कर लो। उपनिषदों में एक रथ की उपमा पाई जाती है।
जो रथ है वो शरीर के समान है, जो घोड़े हैं वो हमारे 5 इंद्रियों के समान है, जो इंद्रियों का लगाम है वो मन की तरह है, जो सारथी है जो रथ चला रहा है वो बुद्धि के समान है, और जो रथ में बैठा हुआ सवारी है वो आत्मा है। तो हम इस रथ रूपी शरीर में या शरीर रूपी रथ में बैठे हुए हैं, और यदि हमारी इंद्रियां वश में नहीं है, हमारी बुद्धि ने यदि अ, लगाम को सही तरह से पकड़ के इंद्रियों को वश में नहीं किया है, तो फिर क्या हालत होगी हमारी। जो रथ है यहाँ वहां जाएगा, और किसी एक दिशा में हम नहीं जा पाएंगे, कोई अपघात हो जाएगा। इसलिए उपनिषदों में बताया गया है कि बुद्धि को शक्तिशाली बनाना चाहिए, जो सारथी है। फिर जो बुद्धि है लगाम को अच्छी तरह से पकड़ेगा, अर्थात बुद्धि मन को वश में कर लेगा। जब मन वशीभूत हो जाएगा तो फिर इंद्रियां भी वश में आ जाएंगी, और फिर घोड़े सही तरह से भागेंगे, और हम अच्छी तरह से हमारे जीवन की यात्रा में बढ़ पाएंगे, यात्रा कर पाएंगे। परंतु जब जो सारथी है वो आत्मा की बात नहीं सुनता है, अर्थात जो वो अरे वाह, बहुत अच्छा, हमारे अभिनंदन निताय प्रभु को जल्दी जल्दी से इन चीजों को स्क्रीन पर ला रहे हैं। और यदि आप सारी जो आत्मा में बैठे हुए लोग व्यक्ति हैं, उसकी बात सारथी नहीं मानता है, तो फिर क्या होगा। तो यहाँ वहां गाड़ी चली जाएगी। देखिए कितना सुंदर दृश्य यह दृश्य है। ये जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, लगाम है वो मन है, बुद्धि है वो सारथी, हम्म, और हमारी आत्मा है ये वो बैठे हुए जो सवारी हैं रथ के अंदर। हम्म, कठोपनिषद में इस उपमा का उल्लेख किया गया है, जिसे चित्र रूप में हम यहाँ देख रहे हैं। तो अक्रूर जी क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र से, कि आपके दिव्य बुद्धि से मन को वश में करिए। हम्म, तो दिव्य बुद्धि को मजबूत या प्रबल कैसे बनाया जाता है। आत्मा की आवाज, आत्मा की पुकार सुन के। आत्मा कृष्ण का दास है, तो आत्मा के लिए पोषण क्या है, कृष्ण नाम और कृष्ण कथा। तो जब हम बुद्धि का पोषण करते हैं कृष्ण कथा से, कृष्ण नाम से, तब बुद्धि बलवान हो जाती है, दिव्य हो जाती है, और ऐसे बलवान दिव्य बुद्धि मन को वश में कर सकती है, और फिर इंद्रियां भी वश में आ जाती हैं, और फिर हम अच्छी तरह से अपने जीवन की यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो जब ऐसे होता है, जब बुद्धि का प्रयोग करके हम आत्मा मन को वश में करते हैं, तो क्या होता है। अक्रूर जी कहते हैं समः, हम शांत हो जाते हैं। समः भव, समः शांतो भव। तो इस प्रकार से हम शांत हो जाते। तो ऐसे शांत बनो हे धृतराष्ट्र। हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, धृतराष्ट्र को प्रभु कह के संबोधित कर रहे हैं अक्रूर जी। हे प्रभु, इस तरह से अपने दिव्य बुद्धि से अपने मन को वश में करके शांत बन जाओ। फिर अब धृतराष्ट्र बात करना शुरू कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने अच्छी तरह से अक्रूर जी की बातें सुन ली। तो अब धृतराष्ट्र क्या जवाब देंगे। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे उपदेश को सुनता है ना, तो कई तरीकों से आ, वो प्रतिकार कर सकता है। कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा तामसिक है, उसको तो गुस्सा आ जाएगा, और फिर वो तो भला बुरा कहना शुरू कर देगा।
तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, मुझे पता है सब कुछ। अहंकार वश होकर और रजो तमो गुण के वश होकर वो तो क्रोधित होकर बहुत कुछ अनाप शनाप बोलने लगेगा। जो सात्विक व्यक्ति है वो शांति से सुनेगा, अपने बुद्धि का प्रयोग करेगा, और भले उसे वो बातें अच्छी नहीं भी लगी हों, फिर भी वो समझेगा कि हाँ, ये जो व्यक्ति कह रहा है ये मेरे भलाई के लिए है, तो मुझे क्रोधित नहीं होना चाहिए, मुझे अहंकार के स्तर पे बात हो आके बात नहीं करनी चाहिए। भले ये व्यक्ति मेरा शत्रु भी क्यों ना हो, भले मैं इस व्यक्ति को पसंद नहीं करता हूं, फिर भी ये बात मुझे सही कह रहा है ना, मेरे भलाई है ना इसमें, तो मुझे स्वीकार लेना चाहिए। तो एक सात्विक व्यक्ति या एक सच्चा कृष्ण भक्त ऐसे व्यवहार करेगा, और बीच में रहने वाला व्यक्ति जो है वो थोड़ा इधर थोड़ा उधर रह जाएगा। तो धृतराष्ट्र की अवस्था वैसी थी। धृतराष्ट्र वैसे एक सुसंस्कृत व्यक्ति था, तो धृतराष्ट्र ने, परंतु उसके हृदय में और उसके व्यवहार में, उसके समझ में, बुद्धि में थोड़ा अंतर था। तो इसलिए तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा, आइए 26वें श्लोक में हम जान लेते हैं धृतराष्ट्र ने किस प्रकार से उत्तर दिया अक्रूर जी के उपदेशों को। यथा वदति कल्याणीं वाचं दानपते भवान्, तथा नया न तृप्यामि मर्त्यः प्राप्य यथामृतम्। यथा वदति कल्याणीं वाचं, वदति आपने जो बातें कही हैं हे अक्रूर जी, कल्याणीं वचम, वदति वाचम, आपकी जो बातें हैं जो आपने कही हैं वो कल्याणीं अर्थात बहुत मंगलमय हैं। आपकी बातें दानपते भवान, तो वदति कल्याणी वाचन भवान, तो आपने बहुत मंगलमय बातें कही हैं हे दानपति। दानपति अर्थात दान देने में जो बहुत श्रेष्ठ हैं। तो धृतराष्ट्र कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में जो सच्चा ज्ञान देते हैं ना वो दानपति होते हैं, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ दान होता है दिव्य ज्ञान या सही ज्ञान प्रदान करना किसको। ज्ञान की भी श्रेणियां होती हैं, कोई साधारण ज्ञान प्रदान करना, फिर दिव्य ज्ञान प्रदान करना, सर्वश्रेष्ठ दिव्य ज्ञान प्रदान करना। परंतु सर्वसाधारण रीति से देखा जाए तो ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान दान माना जाता है। और अक्रूर जी ने तो कितना अच्छा ज्ञान दिया धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि आप दानपति हैं, सबसे ऊंचा दान आपने मुझे दिया है। क्या दिया है आपने, वदति कल्याणीम वाचम भवान, आपने हे दानपति मुझे बहुत मंगलमय बातें कही हैं। और मेरी दशा क्या है, अनया, इसके द्वारा आपके मंगलमय वचनों से न तृप्यामी, मैं तृप्त नहीं हुआ हूं, क्योंकि मुझे और सुनने की इच्छा है। मैं और सुनना चाहता हूं, क्योंकि आपकी बातें कितनी सुनने योग्य हैं, और इनको सुनकर मैं तृप्त नहीं हूं, मैं और सुनना चाहता हूं। किस प्रकार से, मर्त्य प्राप्य यथा अमृतम, इस प्रकार से कोई मनुष्य, पृथ्वी लोक का कोई मनुष्य जब देवलोक के अमृत को प्राप्त करता है, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है, और जो अमृतत्व को प्रदान करता है, तो वो तृप्त नहीं हो जाता, वो चाहता है कि वो और मांगे और मांगे, ये दिल मांगे मोर, वो और चाहने लगता है। तो ठीक उसी प्रकार से मैं भी आपके इन मंगलमय वचनों को और भी ज्यादा सुनना चाहता हूं। अक्रूर जी ऐसे कह रहे हैं, परंतु वास्तव में क्या ये उनके हृदय की बात है? क्योंकि धृतराष्ट्र बड़े एक सभ्य व्यक्ति थे, सुसंस्कृत थे,
तो वो जानते थे कि किस प्रकार से संस्कृति के अनुसार बात करनी चाहिए। भले उनके हृदय के अंदर ये भावना नहीं थी, परंतु कम से कम बाहर से तो उन्होंने ऐसे कह दिया। उनके हृदय में क्या बात थी? हृदय में बात थी कि मुझे ये सब पता है, परंतु थोड़े सभ्य होने के कारण इतने सामने से मुंह के अपने मुंह पे उन्होंने बात को लाई नहीं, जबान पे बात को लाई नहीं। उन्होंने केवल अच्छी तरह से कहा कि आप तो बहुत बड़े हैं, आपने है ना अच्छी बातें सुनाई, परंतु अंदर से सोच रहे थे कि कोई बोलने की आवश्यकता नहीं, मुझे ये सब पता है। तो ये बहुत खतरनाक बात होती है। जो सभ्य होते हैं पूरी तरह से, वो अच्छी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। जो थोड़े बहुत सभ्य होते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, वो स्वीकार नहीं करते हैं, परंतु कम से कम बाहर से तो कहते हैं कि ठीक है मैं स्वीकार करता हूं। अंदर से भला उनके मन में वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। और जो असभ्य लोग होते हैं वो तो बिल्कुल नकार देते हैं उन बातों को। तो वास्तव में धृतराष्ट्र के हृदय में विचार क्या था, ये मैं जानता हूं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कभी कभी लोग होते हैं, भक्तों के बीच में भी कभी कभी हो सकता है। हम किसी भक्त से कुछ अच्छी बातें बताने जाए कि प्रभु आप मुझे ऐसे ऐसे है, आप कीजिए, मुझे पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ? तो ये एक अच्छी बात नहीं है। कैसे कोई अच्छे उपदेश को हमें ग्रहण करना चाहिए, ये हमें समझना है। तो खैर, धृतराष्ट्र कमजोर हो गए थे ना अपने पुत्रों के आसक्ति के कारण। फिर आगे 27वें श्लोक में अक्रूर जी, क्षमा कीजिए, धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। तथापि सुनृता सौम्य हृदि न स्थीयते चले, पुत्रानुराग विषमे विद्युत सौदामनी यथा। तथापि हे अक्रूर जी, आपने बहुत मंगलमय बातें कही निश्चित ही, तथापि फिर भी आपकी जो सुनृता, आपके बहुत ही अम, अ, आकर्षक या बहुत ही सुंदर रमणीय जो बातें हैं आपकी, है सौम्य अक्रूर जी, हृदय न स्थियते, मेरे हृदय में बैठ नहीं रही हैं। क्यों? चले, क्योंकि मेरा हृदय जो है बहुत अस्थिर है, बहुत चंचल है। इसलिए आपकी जो सुंदर रमणीय जो मंगलमय बातें हैं, मेरे हृदय में, अस्थिर हृदय में बैठ नहीं रही हैं। तो क्यों नहीं बैठ रही हैं? मेरा हृदय अस्थिर क्यों है? और आपके सुंदर वचनों को मैं स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा हूं? पुत्र अनुराग विषमे, क्योंकि मेरे पुत्रों के प्रति मेरे हृदय में अनुराग है, आसक्ति है। मैं जानता हूं मेरे पुत्र दुष्ट हैं और उनकी बातों को नहीं मानना चाहिए। मैं जानता हूं कि पांडव कितने पुण्यवान हैं और उनके प्रति अन्याय नहीं करना चाहिए, परंतु क्या करूं, विषमे, ये जो एक पक्षपाती भाव जो है मेरे हृदय में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि मेरे पुत्रों के प्रति मैं आसक्त हूं। इसलिए आपकी भली बातें जो हैं वो मेरे हृदय में टिक नहीं पा रही हैं। यथा, ठीक उसी प्रकार से कि जैसे विद्युत सौदामनी, विद्युत अर्थात बिजली, सौदामनी अर्थात बादलों में। तो जब बादल चमकता है ना, क्षमा कीजिए, बिजली चमकती है आसमान में, तो बिजली बादलों से होके भी जाती है, परंतु कितने समय तक बिजली रहती है बादलों में? ऐसे नहीं कि बिजली जब चमकती है तो बादल के अंदर वो बहुत लंबे समय तक रहती है, नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं रहती। चमकती है, बस देखने के पहले बिजली बादलों से निकल जाती है।
और पृथ्वी तक भी पहुंच जाती है, भूमि पर। हमने पढ़ा कि पिछले 2 महीनों में बहुत सारे लोग वज्रपात के कारण जो है वो मर गए। बिजली उनको आके लगी सीधे, बेचारे कहीं खेत में जा रहे थे, कहीं पेड़ के नीचे थे। हाँ, तो कभी कभी ऐसे वज्रपात भी होता है। तो बिजली बादलों में बहुत कम समय तक रहती है। कम समय कहें तो एक क्षण के लिए भी नहीं। तो जिस तरह से बिजली बादलों में बहुत कम समय तक रहती है, ठीक उसी प्रकार से आपके जो सुवचन हैं, अच्छे वचन हैं, वो मेरे हृदय में टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मेरे हृदय में मेरे पुत्रों के प्रति बहुत आसक्ति है। हम्म। तो हम देखते हैं कि जब हम कृष्ण भक्ति का प्रचार करने जाते हैं, हमारे रिश्तेदारों में, मित्रों में, हमारे अन्य जो भी जितने भी पहचान के लोग होंगे, या किसी के साथ भी हम जब चर्चा करने जाते हैं, तो बहुत कम लोग होते हैं जो कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं। नहीं कर पाते वो। कभी कभी जानते हैं, कभी समझते हैं, फिर भी नहीं कर पाते। कई लोग बिल्कुल समझ ही नहीं पाते। कई लोग बुद्धि से समझते हैं परंतु हृदय में बात बैठती नहीं है। मराठी में कहावत है, कळतं पण वळत नहीं। बात समझती है लेकिन बात वो हृदय में नहीं बैठती। बुद्धि से समझ लेते हैं परंतु हृदय से समझ नहीं पाते हैं। तो यही धृतराष्ट्र की दशा थी। बुद्धि से सारी बातें समझ सकते थे परंतु हृदय में इतनी आसक्ति होने के कारण अब उन बातों को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। जब हम लोगों को प्रचार करते हैं ना, कुछ भक्ति की बातें बताते हैं, तो जब लोग ग्रहण नहीं करते हम थोड़े निराश हो जाते हैं। हमारा उत्साह जो है वो ठप हो जाता है। हम सोचते हैं, अरे इतना मैं बात कर, इतना प्रयास कर रहा हूँ, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं लोग, क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि उनकी मानसिक परिस्थिति अब उपयुक्त नहीं है। किसी भी बात को स्वीकार करने के लिए व्यक्ति की मानसिक अवस्था जो है वो ठीक होनी चाहिए। यदि किसी मानसिक अब उस व्यक्ति की मानसिक अवस्था उपयुक्त नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें जाके बोलना नहीं चाहिए। जैसे किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है ना, तो उसको जाके बताएं कि प्रभु आप शरीर नहीं है, आत्मा, ये सब नहीं चलेगा। उस समय शांत ही रहना पड़ेगा। उसका गुस्सा कैसे ठंडा कर दे हम, वो देखना पड़ेगा। हम्म। तो प्रचारक को चाहिए कि वो अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करके समझ ले कि देश काल पात्र के अनुसार हमें कहना चाहिए। व्यक्ति की पात्रता कैसे है इस समय काल के अनुसार। इस समय वो इस अवस्था में नहीं है कि हमारी बातों को वो स्वीकार करे। तो किस समय में कौन सी चीज कैसे किससे कहना चाहिए, ये प्रचारक की दक्षता है, निपुणता है। प्रभुपाद जी भी पत्रों में अपने शिष्यों से कहते हैं कि अनुभव से भक्त समझ लेता है कि किस व्यक्ति के साथ कैसे कृष्ण भावनामृत के बारे में चर्चा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम सही बात को कहेंगे, कृष्ण ही परम सत्य है और आप असुरी वृत्ति के हो, आप असुर हो। हाँ, भले वो असुर हो भी। हाँ, परंतु किस तरह से ऐसे वृत्ति के लोगों से हमें बात करनी चाहिए ताकि उनके मन में ये बात बैठ जाए। पहले तैयारी करनी चाहिए। जैसे हम कोई भोजन पकाते हैं ना, तो सामग्री को तैयार तैयार करनी पड़ती है पहले। तरह तरह से अब चपाती बनानी है, भाकरी बनानी है, तो आटा वगैरह बना के फिर तैयार करना पड़ता है, फिर जाके सेक सकते हैं चपाती को। बिना मानसिक तैयारी किए हुए बस धड़ाधड़ हम उनको प्रचार करने जाएं तो फिर काम नहीं चलेगा। इसलिए धृतराष्ट्र के इस उदाहरण से स्वयं कह रहे हैं, मेरा हृदय नहीं स्वीकार करेगा आपकी बातें, भले बुद्धि से मैं समझ लूं। तो इसलिए पहले लोगों के हृदय को हमें देखना चाहिए। हृदय और बुद्धि दोनों को संभाल के हमें चलना चाहिए। और ऐसा नहीं कि केवल हृदय को संभालते रहें, बुद्धि की बातें कुछ कही नहीं उनसे।
नहीं, बुद्धि की बातें भी कहनी चाहिए। भगवत गीता या भागवत का जो उपदेश है वो भी कहना चाहिए उनसे। तो ये एक प्रचारक की दक्षता है या निपुणता है, प्रवीणता है। तो खैर, अब काफी समय हो गया और अभी तक धृतराष्ट्र ने जो क्या कहा वो अभी समाप्त हुआ नहीं है। तो ऐसे करेंगे, हम आने वाली जो कथाएं हैं आगे चल के धृतराष्ट्र क्या कहते हैं और क्या फिर वो अक्रूर जी को बातों को मानेंगे या नहीं मानेंगे, तो ये यदि जानना चाहते हैं आप, और इसके बाद फिर क्या होता है, अक्रूर जी जब धृतराष्ट्र को छोड़कर, हस्तिनापुर को छोड़कर वापस मथुरा जाते हैं तो क्या होता है वहां पर, यदि ये सब आप जानना चाहते हैं तो कल शाम को 7 बजे आप अवश्य जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। आज के प्रवचन से संबंधित कोई प्रश्न हो तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद महाराज। कोई भी भक्त प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप जूम में कृपया रेज हैंड ऑप्शन का प्रयोग करें। जूम में हाथ उठाएं तो आपको अनम्यूट करेंगे, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न न हो तो हम भजन गाएंगे। हाँ महाराज। श्री ब्रजराज सुताष्टकम। रचयिता कौन है ये पता नहीं है, परंतु किसी बहुत ही महान कवि, वैष्णव कवि ने इस गीत की रचना की है निश्चित ही। अष्टकम अर्थात 8 श्लोकों में। ठीक है। नवनीरद निंदित कांतिधरम रससागर नागर भूपवरम। नवनीरदन्दितकान्तिधरम् रससागरमगरपूपवरम् शुभवं किम चारुशिखण्डशिखं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतम्। शुभवन्तीमचारुशिखण्डशिखम् भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम्। भ्रुविशङ्कितवं किमशक्रुधनुं मुखचन्द्रविनिन्दितकोटिविधुम्। भुविशङ्कितवं किं सप्रधरम् मुखचन्द्रविनिन्दितकोटिविधुम्। मृदुमन्दसुहास्य सुभाष्ययुतं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतम्। मृदुमन्दसुहास्यसुभाष्ययुतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम्। सुविकम्पदनङ्गसदङ्गधरं व्रजवासी मनोहर वेशकरम्। ब्रजवासी मनोहर वेशकरम्। वृषलाञ्छितनील सरोजदृशं भज कृष्ण निधिं व्रजराजसुतम्। वृषलाञ्छितनीलसरोजदृशम् भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम्। अलकावलिमण्डितभालतटं
श्रुतिदोलित मकरकुण्डलकम् अलकावलिमण्डितभालतटं श्रुतिदोलितमाकरकुण्डलकम् पटिवेशितपीतपटं सुधतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् प्रतिवेष्टितपीतपटं सुधतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् कलनूपुरराजितचारुपदं मणिरञ्जितगञ्जितभृङ्गमदम् कलनूपुरराजितचारुपदं मणिरञ्जितगञ्जितबृन्दुतम् ध्वजवज्रझषाङ्कितपादयुगं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् भजवज्रशंसितपादयुगं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् वृषचन्दनचर्चितचारुतनुं मणिकौस्तुभगर्हितभानुतनुम् धृतचन्दनचर्चितचारुतनुं मणिकौस्तुभगर्हितभानुतनुम् व्रजबालशिरोमणिरूपधृतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् व्रजबालशिरोमणिरूपधृतं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् सुरवृन्दसुवन्द्यमुकुन्दहरिं सुरनाथशिरोमणि सर्वगुरुम् सुरवृन्दसुवन्द्यमुकुन्दहरिं सुरनाथशिरोमणि सर्वगुरुम् गिरिधारि मुरारि पुरारि परं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् गिरिधारि मुरारि पुरारि परं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् वृषभानुसुतावरकेलिपरं रसराजशिरोमणिवेषधरम् वृषभानुसुतावरकेलिपरं दशराजशिरोमणिवेषधरम् जगदीश्वरमीश्वरमीड्यवरं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् जगदीश्वरमीश्वरमेश्वरं भज कृष्णनिधिं व्रजराजसुतम् नवनीरदनिन्दितकान्तिधरं रससागरनागरभूपवरम् नवनीरदनिन्दितकान्तिधरं रससागरनागरभूपवरम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, Jai Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe. जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे, Jai Radha Gokulananda Radha Gokulananda Radhe. जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada. निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद।